का टॉपिक है आइडियल गैस लॉ। बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलूसक्स लॉ, कंबाइंड गैस लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम पढ़ चुके हैं, और ये आखिरी लॉ है हमारे इस सिलेबस में। इसके बाद आने वाली कुछ वीडियोस में, कुछ लेसन्स में हम सिर्फ गैस लॉज के प्रॉब्लम्स की सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। आइडियल गैस लॉ क्या होता है? इसमें जो इक्वेशन यूज़ करते हैं वो है PV इज इक्वल टू nRT। P से मुराद यहाँ प्रेशर है, और याद रखने की बात यह है कि प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेरिक यूनिट में हम लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर प्रॉब्लम में आपको टोर दिए हों या मिलीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ मर्करी दिए हों, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड इन लीटर्स। किसी और यूनिट में है तो आपने ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है इनको लीटर्स में। इसके बाद लोअर केस n है, जो ज़ाहिर करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 इसकी वैल्यू है, जो हमेशा एक ही रहेगी। फिर टेम्परेचर है, टेम्परेचर को ज़ाहिर करते हैं T से, और हम जानते हैं गैस लॉज में टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में यूज़ करते हैं। तो अगर सेंटीग्रेड दिया हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐड कर देंगे उसमें 273। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक मरतबा फिर PV इज इक्वल टू nRT। P represents pressure, volume is expressed by V, lower n represents number of moles of gas, R is a symbol of universal gas constant whose value is 0.0821, temperature is always Kelvin स्केल में हम लेते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं इस आइडियल गैस लॉ की, और अपने साथ नोटबुक पेंसिल ज़रूर रखिएगा, ताकि अगर आपको कहीं ज़रूरत हो कोई नोट्स लेने की तो ले सकें। ओके, आइडियल गैस लॉ। लेट्स प्रोसीड and let's solve a problem. How many moles of oxygen will occupy a volume of 2.5 liters at 1.2 atm and 25 degree Celsius? सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या बताया गया है। 2.5 लीटर्स वॉल्यूम है, टू 0.5 लीटर्स। ठीक, प्रेशर 1.2 atm, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, हमें केल्विन की ज़रूरत है, ऐड कर दीजिए इसमें 273, तो ये हो जाएगा 298 K, और हमें मालूम है R की वैल्यू क्या है, 0.0821। मालूम क्या करना है, N। इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। तो N कैसे मालूम करेंगे, PV ओवर RT। P क्या था, 1.2, V क्या है 2.5, R क्या है 0.0821, टेम्परेचर क्या है 298। 1.2 times 2.5. Put this number in your calculator and
solve it yourself before you see what's our answer. और नीचे है 0.0821 टाइम 298 24.47. अब आप देखें 3 डिवाइड बाई 24.47 क्या आता है. 3 डिवाइड बाई 24.47 जवाब आता है डेसिमल 122 मोल्स. ये हमारा जवाब है. अगर आपको मज़ीद किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, यू नीड मोर हेल्प, डोंट हेसिटेट to ask question in comment section. If you need one-on-one tutoring, please let us know. Okay, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. रेडी? ये प्रॉब्लम है what volume will 2.0 mole of nitrogen occupy at 720 torr and 20 degree Celsius. इसमें देखें आप, ये जो है 2 moles, ये n है. हमें मालूम है moles are represented by lower case n. प्रेशर दिया है इसमें 720 में, और हमने आपको बताया था कि इसमें प्रेशर हमेशा यूज़ करते हैं किस चीज़ में, टेस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग बाय 760 torr. तो ये हमारे पास क्या आएगा, 720 डिवाइड बाय 760, तो ये आएगा डेसिमल 95 atm. और टेम्परेचर दिया है 20, 273 ऐड कर दें क्योंकि ये सेल्सियस में, हमें केल्विन चाहिए, से 293 K, और R की वैल्यू वही है जो कभी चेंज नहीं होती. ठीक है, क्या मालूम करना है, वॉल्यूम. सो इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, V इज इक्वल टू nRT और P. so, N क्या था, N है 2, R है 0.0821, टेम्परेचर है 293 डिवाइडेड बाय 0.95. देखते हैं, मल्टीप्लाई करो इसको और आप भी सॉल्व करें बिफोर कि आप हमारा आंसर देखें. पहले आप खुद से भी करें, आपको मालूम हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, कितना आपको आता है. तो ये हो जाएगा 50.64 लीटर्स. आंसर इसको मैं रेड से चेक मार्क लगा देता हूँ. ठीक है, अगेन एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन. चलें एक और प्रॉब्लम देखते हैं. What pressure will be exerted by 25 grams of carbon dioxide at a temperature of 25 degrees Celsius and a volume of 500 ml? अच्छा, गैस लॉ में हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मगर यहाँ पर आपको दिए गए हैं 25 grams of carbon dioxide. We need to find its number of moles. So convert them into number of moles. 1 mole is equal to 1 mole divided by molar mass. Remember that's a conversion factor. कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या है, कार्बन का मास पीरियोडिक टेबल से 12, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ है 6 O2, so 16 times 2
32, सो टोटल मास कितना है 44। तो अब हम 1 मोल डिवाइडेड बाय 44 मोल, 44 ग्राम, so gram gram cancel, 25 divided by 44, what do we get? 25 divided by 44, 0.57, 0.568 है, but I can round it 0.57. so अब हम यहाँ लिख दें n is equal to 0.57 moles. Okay, temperature 25 डिग्री सेल्सियस, ऐड कर दें 273 ताकि आपको केल्विन मिल जाए। वॉल्यूम है 500 ml, इसमें हमें लीटर यूज़ करने हैं तो ये हो जाएगा 0.500 लीटर्स। आर वही है 0.0821। मालूम क्या करना है? प्रेशर, पी मालूम करना है। सो अब यहाँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर मालूम करना है। सो एन आर टी ओवर वी, एन कितना है? डेसिमल 57, आर 0.0821 टाइम 298 डिवाइडेड बाय 0.500। यूज़ करें कैलकुलेटर और हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जवाब है। इससे पहले कि आप हमारा आंसर देखें, हम चाहते हैं आप खुद से ट्राई करें। हमारा जवाब आता है 27.89 ATM। यू कैन राउंड इट ऑफ टू 28 ATM। सो ये आंसर आ गया हमारे पास तीसरे प्रॉब्लम्स का। How is going? Good. Challenge. एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ NH3 एट 800 torr एंड 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ना प्रेशर मालूम कर रहे हैं ना वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ क्या मालूम कर रहे हैं? हम यहाँ मालूम करना चाहते हैं हम डेंसिटी। अब डेंसिटी कैसे मालूम हो, ये है एक मसला। तो इससे पहले कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, पहले आपको ये बताते हैं कि इसी इक्वेशन को डेंसिटी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें मालूम है कि आइडियल गैस लॉ पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। आपको याद है शुरू में आपने पढ़ा था डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मास ओवर डेंसिटी। हमने सिर्फ इसको इक्वेशन को डिराइव किया है। तो v इज इक्वल टू एम ओवर डी। सो अब v इज इक्वल टू एम ओवर डी। अब हम वापस आते हैं इस इक्वेशन की तरफ, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इंस्टेड ऑफ v हम ये रख सकते हैं m ओवर d इज इक्वल टू एन आर टी। क्योंकि हमें डेंसिटी नहीं मालूम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम, लिहाजा यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने v की जगह को सब्स्टिट्यूट कर दिया m ओवर d से। अब हमारे पास इक्वेशन आती है पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। सो d किसके बराबर होगा? पी एम ओवर आर
सकती। ये है सिंपल इक्वेशन डेंसिटी की। मैं रेड कलर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको कुलिया याद रहे, फार्मूला याद रहे। डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर, मोलर मास ऑफ गैस और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। आप इसकी पिक्चर ले लें, कॉपी कर लें, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमें मालूम है कि ये फार्मूला है और ये चीज़ें हमको चाहिए। प्रेशर इज इक्वल टू 800 टोर, लेकिन प्रेशर हमें यूज़ करना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, लिहाजा इसको डिवाइड कर दो 760 टोर से ताकि आपको ATM मिल जाए। जब 800 को आपने 760 से डिवाइड किया तो आपके पास नंबर आया 1.05 ATM। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 298। मोलर मास, नाइट्रोजन मोलर मास इज 14 एक्सक्यूज मी, पीरियाडिक टेबल से 14। हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 1 टाइम 3 इज 3, 17 ग्राम। ठीक है, तो अब हम इसमें प्लग इन करेंगे। प्रेशर 1.05, मास 17, गैस कांस्टेंट R, मालूम है R चेंज नहीं होता, R जो है 0.0821, टेम्परेचर 298। इसको मैं देता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो आप वीडियो बैक करके रिवर्स करके देख सकते हैं। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये नंबर प्लग इन करें। 1.05 times 17, you got 17.85, 0.0821 times 298, 24.46. So 17.85 divided by 24.46, हमारे पास आया decimal 7297. So I can round it off, decimal 73 grams per liter. ये आंसर हो गया, डेंसिटी हो गई अमोनिया गैस की। ओके, इंटरेस्टिंग। ये प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं द डेंसिटी ऑफ गैस इज 1.2 ग्राम पर लीटर्स एट 745 टोर एंड 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट्स इट्स molecular mass. Okay, so now डेटा जो हमारे पास है वो है 1.2 ग्राम पर लीटर, प्रेशर 745, हमको चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, डिवाइड कर दीजिए इसको 760 से, तो ये आ जाएगा 745 डिवाइडेड बाई 760, डेसिमल 98 ATM। टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन बनाने के लिए 273 ऐड कर दिया,
और R की वैल्यू वही है क्या 0.0821। ठीक है, मालूम करना मॉलिक्यूलर मास। कैसे मालूम होगा? अभी हमने पिछली क्वेश्चन में हमने क्या फार्मूला यूज़ किया डेंसिटी के लिए? डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर मास ओवर आर टी। ये क्वेश्चन हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब आप देखिए कि हमें सब चीज़ें मालूम है अलावा एम के। तो एम को एक तरफ रख लीजिए, डी आर टी डिवाइड बाय पी, तो हमारा जवाब आ जाएगा। डी कितना है 1.2। ये देखिए हमारा डाटा हमारे पास है 1.2। आर क्या है 0.0821। टेम्परेचर कितना है 293 डिवाइड बाय प्रेशर कितना है? प्रेशर है 0.98। ठीक है, आप अगर चाहें तो वीडियो को पास कर सकते हैं और इसको रिवाइंड कर सकते हैं। अब ये नंबर रखें कैलकुलेटर में और आप देखिए कि जवाब क्या आता है। 1.2 टाइम 0.0821 टाइम 293 डिवाइडेड बाय 0.98। क्या जवाब आता है 29 ग्राम पर मोल। ये हमारा फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम का। If you need more explanation, you need more help, don't hesitate. Ask us questions in comment section. Before I let you go, I'm giving you a homework. Yes, my students, that's your homework task. At what temperature will 5 grams of chlorine gas exert a pressure of 900 torr at a volume of 750 ml? Solve this problem and write your answer in the comment section and mention your name so that we know who and from where got to solve the problem. That's all for the day. Thank you so much. Have a wonderful day.